हिंदी सिनेमा की एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस जो अपने चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर हो गई थी। ओ मेरे दिल के चैन, जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के परंपरागत रूप से पेश किए जाने के तरीकों को बदलकर अपने अलग अंदाज से खास पहचान बनाई। ये स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करके आई थीं और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में इन्हें महारत हासिल थी। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 60 और 70 के दशक में बोल्डनेस की ऐसी हदें पार कर दी कि हर अखबार, फिल्मी मैगजीन और गली चौराहे पर इनकी ही चर्चा होने लगी थी और उस दौर के सैकड़ों युवा इनके हॉट पोस्टर खरीदकर अपने कमरे में लगाया करते थे। रात अकेली है, बुझ गए दिए। क्या आप मानेंगे कि जब इनके दौर की एक्ट्रेसेस साड़ी में लिपटी, बड़ी बिंदी लगाए पर्दे पर नजर आती थीं, तब ये खुलेआम सिगरेट और विस्की पिया करती थीं और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थीं। बाग में कली खिली, बगिया महकी, पर हाय रे अभी किधर। और क्या आप यकीन करेंगे कि जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद इनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और इन्होंने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। सर्टिफिकेट देते हुए उसका क्या जाता है? काम तो मुझे लेना है तुमसे। तो लीजिए ना काम। मॉडलिंग इतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। तो कौन थी ये अदाकारा, कैसी रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, और क्यों बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद भी ये कभी टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाईं? क्यों इन्हें हमेशा पीछे ही धकेला गया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की कहानी बयां करने जा रहे हैं वो है 60 और 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस तनुजा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। वो एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ अपने चुलबुलेपन और बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती थीं। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी चल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तनुजा के शुरुआती जीवन के बारे में। तनुजा का जन्म मुंबई में 23 सितंबर 1943 को हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ कवि और फिल्म निर्देशक थे और मां शोभना समर्थ एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। अच्छी बात है, मैं आज ही जाकर चौधरी से साफ साफ कह दूंगी कि अरे बाबा, इस लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है। अब किसी तरह इनकी बात पक्की कर दो तो मेरा पिंड। तनुजा की 3 बहनें थीं, नूतन, चतुरा और रेशमा, और एक भाई भी था जिसका नाम जयदीप था। इनमें सबसे बड़ी बहन नूतन फेमस एक्ट्रेस रहीं। सावन का महीना, पवन करे शोर। तनुजा की आंटी नलिनी जयवंत भी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थीं। तनुजा की प्रारंभिक शिक्षा विल्ला थेरेसा से हुई, जो कि एक किंडरगार्टन था। इसके बाद वॉल्सिंघम के एक कोएड स्कूल और फिर सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई। लेकिन तनुजा का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। ये शरारती और चुलबुली थी। तनुजा के माता पिता अलग हो गए थे। माँ ने सोचा कि अपने प्रोडक्शन हाउस से ही बेटियों को लॉन्च कर इनका करियर बनाया जाए। इस तरह तनुजा ने अपने सिने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1950 में अपनी मां के होम प्रोडक्शन की फिल्म हमारी बेटी से की। मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ, बाप, बहन, भाई कोई नहीं है। जब मैं बहुत रोने लगी तो किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। और ये सुनते इस फिल्म से तनुजा की बड़ी बहन नूतन ने भी अभिनेत्री के तौर पर शुरुआत की थी। इसके बाद महज 13 साल की उम्र में तनुजा पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड चली गईं, जहां इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी।
इसी दौरान तनुजा की मां ने इन्हें एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च करने के लिए 1958 में छबीली नाम से एक कॉमेडी फिल्म बनाई। बतौर अभिनेत्री छबीली तनुजा की पहली फिल्म थी। उस वक्त इनकी उम्र महज 16 साल की थी। इसी साल इन्होंने बंगाली फिल्मों में भी अपने करियर की शुरुआत कर दी। ओ मेरे प्यार आजा बनके बाहर। साल 1961 में प्रदर्शित फिल्म हमारी याद आएगी तनुजा के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई, जिसको केदार शर्मा ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में तनुजा ने इतना सहज और स्वाभाविक अभिनय किया कि दर्शकों ने इनकी तुलना गीता बाली से करनी शुरू कर दी। सोचती हूँ ये क्या किया मैंने। इसके बाद तनुजा ने एक के बाद एक दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ अपनी जोड़ी बनाई। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो मगर। 1966 में इनकी फिल्म आई बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म को शाहिब लतीफ ने निर्देशित किया था। संयोग देखिए कि ये फिल्म गुरुदत्त टीम की अंतिम फिल्म साबित हुई। कितनी जालिम है ये दुनिया। क्या जुल्म किया आपकी दुनिया ने? ट्रेन से कूद के मरना चाहो तो कूदने भी नहीं देते। पर आप मरना क्यों चाहती हैं? तुम्हें उससे मतलब? किसी के प्राइवेट मामलात में दखल देना गंवारपन है। वहीं तनुजा ने हिट फिल्म ज्वेल थिफ में एक महत्वपूर्ण सहायक रोल किया, जिसमें अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है। 1969 में इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई जीने की राह। इसमें तनुजा के हीरो थे जितेंद्र। आप मुझे अच्छे लगने लगे सपने सच। इसके बाद 1967 में इन्होंने फिल्म पैसा और प्यार में सहायक अभिनेत्री का रोल किया, जिसके लिए तनुजा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मेवा गरीबों का, वो तेरे मेरे नसीबों का। 1971 में इनकी सुपरहिट फिल्म आई हाथी मेरे साथी, जिसमें तनुजा की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ काफी पसंद की गई। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल। इसके बाद तनुजा ने फिल्म मेरे जीवन साथी, दो चोर और 1972 में आई फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में अभिनय किया और डिमांड में बनी रही। ओ मेरे दिल के चैन। इनके अलावा तनुजा के करियर की कुछ बड़ी चर्चित हिंदी फिल्में रहीं। नई उम्र की नई फसल, 2 दूनी 4, पवित्र पापी, बचपन, दूर का राही, अमीर गरीब, इम्तिहान और बेखुदी। अमर, मैंने तुमसे पूछे बगैर हरी के सिवा सब नौकरों का हिसाब कर दिया है। क्या? लेकिन नौकरों के बगैर इतना बड़ा संसार कैसे चलेगा? कितना बड़ा संसार है, एक तुम और एक मैं। लेकिन इतनी हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद भी तनुजा कभी टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकी। इसकी कई वजह रही। कभी इनकी तुलना बड़ी बहन नूतन से की जाती रही, तो कभी टॉम बॉय की छवि होने की बात सामने आई। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये कि उस दौर में ज्यादातर अभिनेत्रियां साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए नजर आती थीं, जो पारंपरिक मूल्यों को सजोने वाली मानी जाती थीं। उस दौर में अभिनेत्रियों को जो ज्यादातर रोल मिलते थे, इनमें वो पति को परमेश्वर मानने वाली और घर गृहस्थी संभालने वाली दिखाई जाती थीं। ऐसे में तनुजा को भला कैसे फिल्मों में तवज्जो मिलता, जो अपने बिंदास नेचर और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर हो गई थी। स्विट्जरलैंड से स्टडी करके लौटी तनुजा ने जहां फिल्मों में स्विम सूट पहनकर तहलका मचा दिया था, तो वहीं अगर वो साड़ी भी पहनती थीं तो वो भी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बिल्कुल स्टाइलिश अंदाज में, जिसे उस दौर के दर्शकों के लिए पचा पाना आसान नहीं था।
ऐसे में तनुजा को ज्यादातर वैसी ही फिल्में मिलती जिन्हें बड़ी अभिनेत्रियां किसी वजह से मना कर देती थीं। तुम्हें न हो न सही मुझे तुमसे मुहब्बत। हालांकि तनुजा ने बाद में कुछ ऐसी भी फिल्में करने की कोशिश की जिनमें इनका टिपिकल पारंपरिक रोल था, लेकिन एक बार बोल्ड बिंदास एक्ट्रेस का ठप्पा लग जाने के बाद छवि बदलना इतना आसान नहीं था। रुतबे करार आई, डोली में सवार आई, आजा आजा आजा। इसके बावजूद तनुजा ने कुछ फिल्मों में अपने उम्दा अभिनय से सबको लोहा मनवाया और खूब तारीफें बटोरी। मैंने महसूस किया कि मैं जवान हो गई हूं, लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने आके ये नहीं बताया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगला फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई। बंगला फिल्मों में तनुजा की जोड़ी उत्तम कुमार और सौमित्र चटर्जी के साथ काफी पसंद की गई। इसके अलावा तनुजा ने गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। तनुजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपनी जिंदगी हमेशा बिंदास अंदाज में जीने की कोशिश की और कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। तनुजा उन कुछ अभिनेत्रियों में शामिल रहीं जो खुलेआम सिगरेट और विस्की पिया करती थीं और कभी भी इसे छुपाने की कोशिश नहीं करती थीं। हालांकि ये इंडस्ट्री के लोग भी मानते थे कि भले ही इनका अंदाज बोल्ड था, लेकिन इनके बारे में कभी भी कोई ओछी बात सामने नहीं आई, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री का शगल रहा है। मसलन शराब पीकर शूटिंग पर आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना या दूसरों का घर उजाड़ना। इसका अंदाजा आप एक घटना से लगा सकते हैं जो उस दौर में अखबारों में छाई रही थी। दरअसल एक्टर धर्मेंद्र और तनुजा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जैसे चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, इज्जत और दो चोर। कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से इन दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी और दोनों साथ में खाते पीते भी थे। फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान एक दिन धर्मेंद्र शराब के नशे में तनुजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे। उनका ऐसा रूप देखकर तनुजा को गुस्सा आ गया और इन्होंने धर्मेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया। तनुजा ने कहा कि बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फ्लर्ट करो, मैं तुम्हारी पत्नी को जानती हूँ। तमाचा खाते धर्मेंद्र का सारा नशा काफूर हो गया और वो काफी शर्मिंदा महसूस करने लगे। उन्होंने तनुजा से माफी मांगी और कहा कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। धर्मेंद्र कहने लगे कि प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। धर्मेंद्र के बार बार ऐसा कहने पर तनुजा ने एक धागा उठाकर उनकी कलाई पर बांध दिया और उन्हें भाई बना लिया। बता दें कि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 5 साल के बेटे सन्नी देओल के पिता थे। वो काफी हैंडसम दिखते थे और कई हीरोइनों के साथ उनका नाम भी जुड़ता रहा था, लेकिन बिंदास मानी जाने वाली तनुजा उनमें शामिल नहीं हुई और अपनी मर्यादा को कायम रखा। इस पूरी घटना का जिक्र खुद तनुजा ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया था, जिस पर धर्मेंद्र ने चुप्पी साधे रखी थी। तनुजा ने जाने माने फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे सोमू मुखर्जी से साल 1973 में शादी कर ली। इस कपल की 2 बेटियां हुई, काजोल और तनीषा। इसके बाद इन्होंने कई साल फिल्मों से दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर इनकी वैवाहिक जिंदगी में समस्या आने लगी और तनुजा अपने पति से अलग हो गईं। अपने पति से दूरी बनाते हुए तनुजा ने फिल्मों की तरफ दोबारा रुख किया। फिर इनको फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए पेशकश होने लगी। इन्होंने 1982 में आई फिल्म खुददार के लिए अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाया, जो काफी दमदार था। पहचाना? कैसे आना हुआ? जी मुझे आज ही पता चला कि आप लोग शहर में हैं, वरना मैं तो पहले चला आता। किस लिए? जी आप लोगों से मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए? इसके बाद इन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में भी सहायक किरदार निभाया। सिलसिला चलता रहा और फिर 2002 में आई फिल्म साथिया, 2003 में फिल्म रूल्स और खाकी में भी ये सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। 2008 में तनुजा जी टीवी के शो रॉक एंड रोल फैमिली में जज की भूमिका में नजर आईं। 2012 में इन्होंने फिल्म सन ऑफ सरदार में भी अभिनय किया। आगे चलकर इनकी दोनों बेटियों ने भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाया।
हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इन। इसमें काजोल ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर एक्ट्रेस को होती है। भले ही इनकी मां को काबिलियत के बावजूद वो पोजीशन नहीं मिल सकी थी। जाने माने अभिनेता अजय देवगन तनुजा के दामाद हैं, जिनकी शादी काजोल से हुई है। तो वहीं तनुजा रिश्ते में अभिनेता मोहनीश बहल, रानी मुखर्जी और निर्देशक अयान मुखर्जी की चाची लगती हैं। तनुजा लंबे समय से अपने पति से अलग रहती आईं, लेकिन इन्होंने तलाक नहीं लिया। 2008 में इनके पति की मौत हो गई थी। तनुजा एक बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्री रहीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 5 दशक भारतीय हिंदी फिल्मों को दिए हैं। ये 1950 से 1975 तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रहीं। फिर कुछ गैप के बाद 2002 से अब तक मनोरंजन की दुनिया में अपना योगदान दे रही हैं। लोग क्या, खुदा भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी। अगर मेरा बेटा गुनहगार होता तो ये 4 भले इंसान उसे कंधा नहीं देते, इतनी इज्जत से उसे रुखसत नहीं करते। अभी हाल ही में इनके द्वारा अभिनीत एक सीरियल भी आ रहा है जिसका नाम है आरंभ, जो इसलिए चर्चित है क्योंकि इसकी कहानी सुपरहिट फिल्म बाहुबली से मिलती जुलती है। एक एक्ट्रेस के तौर पर भले ही फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें वो तवज्जो ना दी हो जिसके ये काबिल थीं, लेकिन तनुजा ने अपनी शर्तों पर अपने मन मुताबिक जिंदगी को जिया और आज जब ये 79 साल की हो चुकी हैं तो भी बिंदास अंदाज में जिंदगी के हर पल को एंजॉय करती हैं। कुछ दिनों पहले तनुजा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें ये ब्लू कलर की मोनोकनी पहनी नजर आ रही थी। अंडमान निकोबार आइलैंड में हॉलिडे एंजॉय करने पहुंची तनुजा की इस तस्वीर में इनकी बेटी तनीषा भी दिख रही थी, जिनके बर्थडे पर खास पार्टी प्लान की गई थी। इसमें तनीषा ने पूल साइड वेन्यू रखा था। चूंकि अब जमाना बदल चुका है तो फैंस ने खुले दिल से तनुजा के इस लुक की खूब तारीफ की। लोगों ने इनकी जिंदा दिली को पसंद किया और बाकियों को भी ऐसे ही खुश रहने की नसीहत भी दी। 2019 में तनुजा को डाइवर्टिकुलाइटिस नामक बीमारी होने की खबर सामने आई, जिसकी सर्जरी की गई, लेकिन इसके बाद फिलहाल ये स्वस्थ हो गई हैं। तनुजा फिलहाल खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। ये मुंबई में ही रहती हैं, जहां इनके साथ छोटी बेटी तनीषा भी रहती हैं। काजोल, अजय देवगन और उनके बच्चे भी समय समय पर इनसे मिलने आते रहते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको तनुजा की कौन सी फिल्म या गाना अच्छा लगता है ये भी शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और रोचक किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।